Radhe Radhe. Hello everyone. So welcome to the new episode. Episode 11. How dare to slap my wifey. हमारा नशे में धुत होकर गार्डन में खड़ी थी। वह नशे के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हमारा ने अपने होठों को काटा, फिर अपने सिर पर खुजाते हुए कंफ्यूज होकर बोली, पर मुझे जाना कहाँ पर है? लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, या फिर सीधा जाऊँ या वापस लौट जाऊँ? इतने कहते उसके कदम डगमगाने लगते हैं और अमायरा खुद को संभालते हुए हंसने लगती है। वहाँ पर थोड़ी भीड़ थी। अमायरा ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे कोई इंसान खड़ा है, इसलिए अमायरा जैसे ही उस इंसान से टकराई, अमायरा जमीन पर गिरने लगी। मगर पीछे खड़े इंसान ने एकदम से अमायरा को थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। नशे के कारण अमायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी नशीली आंखों को खोलकर ऊपर की तरफ देखती है, जहाँ पर एक हैंडसम सा चेहरा था। अमायरा को जिस इंसान ने अपनी बाहों में पकड़ा था, उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होगी। गोरा रंग, भूरी आंखें और जेल से सेट बाल। उसने सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उस लड़के का नाम शौर्य था। वह एक जाना माना मिस्टीरियस बिजनेसमैन था। शौर्य अमायरा को देखते हुए उसकी खूबसूरती में खो गया। उसने अभी भी कस के अमायरा को कमर को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ धीरे धीरे अमायरा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही अमायरा अपनी आंखों में जबरदस्ती खोलकर सामने देखने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही उसे शौर्य के हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस हुए, उसे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट ने जन्म लिया। यही नहीं, उसका सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। अमायरा को लगा जैसे वह कि गलत इंसान के कब्जे में है, इसलिए वह जल्दी से शौर्य को खुद से दूर करके ठीक से खड़ी हो जाती है, पर अमायरा अभी भी लड़खड़ा रही थी। उसने अपनी उंगली शौर्य को दिखाते हुए हंसकर कहा, तुम बैड मैन, मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सैल है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो वह तुम्हें मार देगा, बिल्कुल सिंघम की तरह। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसते हुए उसे एक मुक्का दिखाती है। हंसते वक्त उसके गालों पर जो डिम्पल पड़ रहे थे, उसे देखकर तो शौर्य अपना दिल हार बैठा। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया, फिर वह एक कदम आगे बढ़ते हुए तिरछा मुस्कुराकर अमायरा से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ इस ब्यूटीफुल लड़की का नाम क्या है? अमायरा उसे सवाल को सुनकर मुंह बनाती है और फिर उसे अपने पास आने का इशारा करती है। शौर्य को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब वह अमायरा के थोड़े करीब आता है तो अमायरा अपने हाथ को अपने मुंह पर लगाकर उसके कान में जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मुझे पैसे बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। अमायरा की बड़ी बड़ी चमकदार आंखें नशे में होने के कारण इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उनमें डूबना चाहे। इनफैक्ट इतनी खूबसूरत आंखों को छुपा कर रखना चाहिए था, मगर तंश ने गलती कर दी, अमायरा को अकेले ही छोड़कर। पर शौर्य अब उसका दीवाना बन चुका था, लेकिन उसके इतना तेज चिल्लाने से शौर्य के कान के पर्दों ही फटने को महसूस हुए। शौर्य अपने कान को थोड़ा हिलाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोला, मिस लाउड स्पीकर, अगर मैं तुम्हें पैसे को दूंगा तो क्या तुम मेरे बन जाओगी? फिर वह अपना हाथ आगे करता है और तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, आगे बताओ, मेरे पास आओ। आगे बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। हमारा शौर्य में हैंडसम से चेहरे को देखती है और फिर नशे में उसके हाथ को देखती है, मगर उसका हाथ सिक्स सेंस उसे बार बार शौर्य से एक नेगेटिव वाइब दे रहा था और उससे दूर रहने के लिए कह रहा था। इसलिए अमायरा जल्दी से पीछे की तरफ जाते हुए हंसकर बोली, अंकल अपनी तो उम्र देखिए, मुझ जैसी बच्ची के साथ फ्लर्ट करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? मैं मेरे मिस्टर लाइफ लाइन से आपकी शिकायत कर दूंगी। पता है मैं काम देवता की तरह बहुत हैंडसम है। उनसे मुझे बहुत सारे पैसे दिए, इतने सारे। इतना कहकर वह अपने हाथों को हवा में लहरा कर बताती है कि कितने सारे पैसे तंश ने उसे दिए हैं।
पैसों के जिक्र से ही अमायरा बहुत एक्साइटेड थी। शौर्य एक बिजनेसमैन था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि अमायरा को पैसे कितने पसंद थे। शौर्य ऊपर से नीचे तक लगातार अमायरा को देख रहा था, जैसे कोई शिकार अपने शिकारी को देखता है। अमायरा के खूबसूरत चेहरे से होता हुआ उसकी नज़र उसके होठों पर गई, फिर उसकी गर्दन पर और फिर नीचे। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। शौर्य ने सोचा था वह अमायरा को किसी भी कीमत पर पाके रहेगा। वही रूम में तंश काफ़ी वक्त तक गुस्से में बैठा रहता है और रहकर उसके दिमाग में उस लड़के का ही ख्याल आ रहा था जिसके बारे में अमायरा ने जिक्र किया था। तंश ने पूरे रूम को तोड़ फोड़ कर रखा था। वह एक नज़र पूरे रूम में बिखरे सामान को देखता और फिर खिड़की के पास जाकर सिगरेट की कश लेने लगा। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, पर आंखों में एक तूफान। वह तंश कशमकश में था कि वह नीचे जाए या ना जाए। तंश काफ़ी देर तक सिगरेट की कश लेते रहा, मगर उसकी बेचैनी और उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। अचानक उसकी नज़र गार्ड पर गई तो उसके हाथ जिसमें सिगरेट थी वह हवा में ही रह गई। उसकी आंखें एकदम डार्क हो गई। वह गुस्से से कस के सिगरेट को अपनी हथेली में ही मसल देता है। तंश ने देखा अमायरा एक लड़के यानी शौर्य के बेहद करीब खड़ी थी। तंश अपनी जलती हुई नज़रों से उन दोनों को ही देख रहा था। लगभग 5 मिनट ऐसे ही बीत गए। तंश ने जब देखा अमायरा और शौर्य अभी भी एक दूसरे के करीब खड़े हैं तो उसके दिल में जैसे ज्वालामुखी फट गया। उसका पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया, वह भी केवल गुस्से के कारण। उसने इतना गुस्सा आया कि तंश की जगह कोई और होता तो अब तक उसके माथे की नसें भी फट चुकी होती। तंश एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारता है और रूम से निकल जाता है। तंश इतने गुस्से में रूम से निकलकर सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि आसपास मौजूद सभी डर के कांप रहे थे, क्योंकि उसका ऑरा बहुत ही डरावना था। वहीं अमायरा जब देखती है कि शौर्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो गुस्से से अपने कमर पर हाथ रखकर पीछे की तरफ इशारा करके बोली, देखो मेरे मिस्टर लाइफलाइन आ गए। शौर्य कंफ्यूज होकर पीछे पलट कर देखता है। इस बात का फायदा उठाकर अमायरा जल्दी से भाग जाती है। वहीं शौर्य जब अपने पीछे किसी को नहीं देखता तो पलटकर अमायरा की तरफ घूरते हुए गुस्से से बोला, वहाँ तो कोई। वह इतना ही बोल पाया क्योंकि उसके सामने अमायरा नहीं थी। वह देखकर शौर्य को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त शौर्य के पास एक लड़का आ जाता है जो कि उसका असिस्टेंट था। असिस्टेंट ने जब शौर्य को कहीं खोया हुआ पाया तो उसने बड़े रिस्पेक्ट से पूछा, सर आप किसी ढूंढ रहे हैं? असिस्टेंट की आवाज़ सुनकर शौर्य अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट से कोल्ड वॉइस में कहा, पता करो मेरे साथ जो लड़की खड़ी थी वह कौन है, मुझे उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहते ही शौर्य वहाँ से चला जाता है। मगर असिस्टेंट शॉक था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, लड़की? मगर यहाँ पर तो कई सारे लोग हैं। सर बॉस किस लड़की की बात कर रहे हैं? ऊपर से आज तक बॉस ने कभी भी सामने से किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना होगा, और अगर मैं ये न्यूज़ मैडम को बताऊंगा कि सर को कोई पसंद आ गया तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। इतना कहते हुए बहुत एक्साइटेड हो गया। फिर सीसीटीवी रूम की तरफ जाने लगा ताकि उस लड़की का पता लगा सके। वहीं अमायरा भागते हुए मिस्टर जिंदल और मिस्टर रायचंद के पास जाने लगती है, पर आलिया की नज़र अचानक अमायरा पर पड़ गई। वह अमायरा को देखकर समझ गई कि अमायरा नशे में है इस वक्त, क्योंकि अमायरा लड़खड़ाते हुए ही भाग रही थी। उसे नशे में देखकर आलिया के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आलिया एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसके हाथ में ठंडाई थी जिसमें भांग था। वह अमायरा को रोकते हुए बड़े प्यार से लस्सी उसकी तरफ करके मुस्कुराते हुए बोली, अमायरा मेरी प्यारी बहन रुको। अमायरा जो मिस्टर जिंदल की तरफ जा रही थी, वह जैसे ही आलिया की प्यार भरी आवाज़ सुनी उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वह पलटकर आलिया को देखती है तो आलिया बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए ठंडाई उसकी तरफ करके बोली, अमायरा देखो आज होली है, बिना ठंडाई के कैसी होली, लो इसे पियो। अमायरा अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आलिया को देखती है
और फिर अपने आलिया के चेहरे की तरफ इशारा करते लड़खड़ाती जवान में कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने जिसने मुझे मारा था। बताओ, तुमने मुझे क्यों मारा था? मेरे होने वाले बच्चे को भी मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे बच्चे को मारा। इतने कहते ही अमायरा उसके हाथों से ठंडाई छीनकर आलिया के ऊपर ही फेंक देती है और गुस्से से उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अमायरा ने इतनी जोर से थप्पड़ लगाया था कि आलिया का सर चकराने लगा और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगी, पर उसके खुद को संभाल लिया था। उसने गुस्से से कुछ बोलना चाहा, मगर अमायरा उसे एक और थप्पड़ लगाते हुए जोर से उसके बाल को पकड़कर गुस्से से बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा और मेरी स्माइली को मारा, मेरे मिस्टर लाइफलाइन को मारा, हम चारों को मारा। अब मैं तुम्हें वैसे ही आग में जलाकर मारूंगी। हमारा जितना गुस्सा थी उतना ही ज़्यादा इमोशनल थी और उतनी ही ज़्यादा बदले की आग में जल रही थी। अचानक ही उसके इमोशन बार बार बदल रहे थे। हमारा के आंखों के सामने पिछले जन्म की कई सीन बैक टू बैक घूम रहे थे। जब उन सभी ने मिलकर उसे उसके होने वाले बच्चे को, स्माइली और तंज को बेरहमी से मारा था, अमायरा को लग रहा था वो अपने अंदर अपने बच्चे को फील कर रही हो, जो बार बार जैसे बोल रहा हो, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा। ये आवाज़ अमायरा को परेशान करने लगी। ये सिर्फ उसके दर्द को बढ़ा रही थी। अमायरा के गुस्से को देखकर आलिया, जो अमायरा को नुकसान पहुंचाने आई थी, वह भी डर गई। अमायरा कसके आलिया के हाथों पकड़कर गुस्से में बोली, मैं भी तुम्हें जलाऊंगी, चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगी। पर अमायरा के ताकत के आगे आलिया कुछ नहीं थी, इसलिए अमायरा घसीटते हुए उसे ले जाने लगी। वह किया जी की विश तो ना ही मन वहीं क्रिया जी और विची तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें तो अमायरा के खिलाफ एक साजिश रची थी। किया जी इशारे में एक आदमी को कुछ कहती हैं तो वह आदमी शैतान मुस्कुराहट के लिए एक बाल्टी के रंग लेकर अमायरा की तरफ बढ़ने लगा। इस रंग में एक ऐसा केमिकल था जो किसी के भी शरीर को खराब कर देता है, उसकी सुंदरता को मिटा देता है। वह आदमी जैसे ही अमायरा के पास पहुंचा, उसने वह रंग उसके ऊपर डालने की कोशिश की, मगर उसी वक्त अमायरा के पैर लड़खड़ा गए और वह ज़मीन पर गिर गई। उसके ज़मीन पर गिर जाने के कारण वह सारा रंग पीछे से आ रही आलिया के ऊपर गिर गया। अगले ही पल आलिया की जोरदार चीख वहाँ गूंज उठी, आहा! मगर शोर शराबे के कारण उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। सबको लगा वो रंग खेल खेल रही है, मगर अगले ही पल आलिया का पूरा शरीर जलने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण वह पूरी तरह चिल्लाने लगी। विशी और क्रिया जी ने जैसे ये देखा, घबराहट के दोनों खड़ी हो गई। उनके अचानक से इस तरह खड़े होने से मिसेस जिंदल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? विशी तो बोलने की हालत में नहीं थी। उनका दिल जोर से घबराहट के कारण धड़क रहा था। विशी एकदम से आलिया की तरफ भागे। क्रिया, जो ज़्यादा इन सब से मतलब नहीं था, इसलिए वह बस शौक था, मगर घबराई नहीं। पर अचानक से ही डेविल स्माइल करके मन से बोली, अच्छा हुआ सारा रंग इस लड़की के ऊपर गिर गया। मैं तो अमायरा को खुद ही संभाल लूँगी। और इस आलिया को क्या लगता है मैं इसकी शादी तज से होने दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। वही अमायरा जैसे खड़ी होकर आलिया को यूँ चिल्लाते हुए देखती है, वो नशे के कारण कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसे चिल्लाते हुए देखकर वह खुश होकर ताली बजाते बोली, ये तो खुद ही जल गई, अब इसे भी दर्द होगा जो मुझे हुआ था। बाय बाय आलिया डार्लिंग, पर भगवान तुम्हें दूसरा जन्म नहीं देंगे। अच्छा सुनो, मरने से पहले ये बता दो, कार में जो मस्कमान बैठा था वो कौन था? सुनो, मर गई क्या? इतना कहते ही वह आलिया के चेहरे को गौर से देखती है, जो दर्द से चिल्ला रही थी। विजय भागते हुआ आई और आलिया को देखकर जोर से रोने लगी। उनका सारा गुस्सा अमायरा के ऊपर फूट गया। उन्होंने अमायरा को गुस्से में देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसे लगा दिया। फिर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है।
तुम ना सामने से क्यों हटी? अगर तुम ना हटती तो मेरी बेटी की ये हालत ना होती। अमायरा तो नशे में थी, पर इस थप्पड़ के कारण उसे अपने गालों में तेज दर्द हुआ। अमायरा जैसे ही पीछे गिरने को हुई, अचानक से दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। अचानक ही वहां पर एक डरावना ऑरा फैल गया। यह कोई और नहीं बल्कि तंज था, जो गुस्से में और भी ज्यादा जल रहा था। अमायरा जैसे ही नजर उठाकर तंज को देखती है, उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर रूंधी आवाज में विशी की तरफ दिशा करते हुए इशारा करके एक छोटी बच्ची की तरह तोतली आवाज में बोलती है, उसने मुझे मारा। वो बहुत ही ज्यादा वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, एकदम मासूम की तरह। तंश का दिल यहीं पर पिघल गया। तंश अमायरा की गालों को सहलाते हुए अपने सख्त होठों को अमायरा के गालों पर रखकर किस कर लेता है। इस एहसास से ही अमायरा की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसकी आंखों में आंसुओं के गालों पर आ गए। तंश के पास उसे बिल्कुल सेफ फील हो रहा था। वह उसके गले लगकर रोने लगी, किसी छोटे बच्चे की तरह। उसने फिर तंश से उछलते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, इन्हें भी मारो, इन्होंने मुझे मारा। आहा। तंश उसे कसके अपनी बाहों में भरते हुए अपनी जलती हुई नजरों से विशी को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए खतरनाक तरीके से बोला, हाउ dare you to slap my wifey? Now you will have to pay the price for it. इतना कहते ही तंश जैसे ही अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है, कई सारे गार्ड्स आकर विशी को घेर लेते हैं। उसकी लाल आंखें बिल्कुल महाकाल की तरह लग रही थीं। आलिया अभी दर्द से चिल्ला रही थी, पर तंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने विशी को ऑर्डर दिया, स्लैप योरसेल्फ राइट हियर एंड नाउ, अदरवाइज फॉरगेट दैट यू कैन लीव फ्रॉम हियर विद योर डॉटर। मतलब इसका ये है कि अभी और इसी वक्त खुद को थप्पड़ मारिए, वरना भूल जाइए कि आप अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा सकती हैं। विशी शॉक थी। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुके हो? तंश उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोला, वेयर डिड योर मैनर्स गो व्हेन यू स्लैप्ड माय वाइफ इन पब्लिक? तंश उन पर इतनी तेज चिल्लाया था कि विशी डर गई। उन्होंने देखा तंश के गार्ड्स ने उन पर राइफल तानी थी। उन्हें अभी भी चुपचाप खड़ा देखकर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए अपने गार्ड्स को आलिया को मारने का इशारा करता है। यह देखकर विशी बुरी तरह डर गई और हकलाते हुए बोली, मैं खुद को मारती हूँ, मैं खुद को मारूंगी। इतना कहते ही वह खुद को थप्पड़ मारने लगी। तंश बड़े आराम से बोला, वाई सो स्लोली, लेट मी सेंड वन गार्ड टू हेल्प यू। विशी उन हट्टे कट्टे गार्ड्स को देखकर डर के मारे बोली, नहीं 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 नहीं। इतना कहते ही वह इस बार काफ़ी तेज खुद को थप्पड़ मारने लगी। उन्होंने खुद को 20-25 थप्पड़ मारा था। उनके पूरा गाल सूज गए थे। गालों पर सिर्फ थप्पड़ के ही निशान थे। दर्द के कारण वह लगभग बेहोशी होने वाली थी। तभी अमायरा खुश होकर बोली, इन्हें आग लगाकर जला दो। विशी की तो रूह तक कांप गई ये सुनकर। तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। वह कुछ कहता तभी जय एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखकर सीरियस होकर बोला, छोटे, हम इन्हें बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, ऊपर से अमायरा नशे में है, उसे संभालो और इन सब को तो हम बाद में देख लेंगे। तंश गुस्से में विशी को घूरते हुए जैसे ही अपने लेफ्ट साइड देखता है, चौंक जाता है, क्योंकि अमायरा तो गायब थी वहाँ से। उसकी आंखें छोटी हो गई। तभी जय तंश को हाथ पकड़कर हिलाते हुए जल्दी से चिल्लाया, छोटे, वे वहाँ भाग गई, पकड़ो उसे। तंश गुस्से में उसी तरफ भागा। वहीं गार्ड्स ने विशी को भी बंदी बना लिया। जय ने आलिया की हालत देखा। वह उसे अस्पताल तो नहीं भेजना चाहता था, पर यहाँ तमाशा भी नहीं, इसलिए भेज दिया। उसने ज़्यादा लोग होने के कारण कोई भी यह नहीं देख पाया कि विशी और आलिया के साथ क्या हुआ। वहीं अमायरा अपने दर्द को भूल चुकी थी और वह भागते हुए मिस्टर जिंदल के पास गई और उनके हाथ पकड़कर एक्साइटेड होकर बोली, डैडी, ससुर जी, मुझे याद आ गया,
उस दिन आपने कहा था घर में नई बहू आती है तो उसे शगुन के पैसे दे देते हैं, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अचानक ही हमारा के इस तरह हाथ पकड़ लेने से मिस्टर जिंदल शॉक हो जाते हैं, पर फिर नॉर्मल होकर अपनी कड़क आवाज में बोले, तुम्हें जो चाहिए अपने पति से मांगो। मिस्टर जिंदल मिलिट्री में होने के कारण काफ़ी सख्त मिजाज के थे। आज तक किसी ने भी उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी, क्योंकि सभी उनसे डरते थे। ऊपर से उन्हें सिर्फ डिसिप्लिन पसंद था। मिस्टर जिंदल की बात सुनते ही अमायरा रोनी सूरत बनाकर बोलती है, मना लेती है। अमायरा एकदम से चिल्लाते हुए बोली, पर उसने तो मुझे सब कुछ दे दिया, अब क्या मैं उसकी किडनी, फेफड़े और खून बेचकर पैसे कमाऊं? उसकी इस तरह चिल्लाने से वहाँ मौजूद लोग अमायरा को देखने लगते हैं, तो अमायरा एकदम से मिस्टर जिंदल के पैरों को पकड़कर बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। आपने कहा था आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपके घर की नई नवेली बहू हूँ। आप मुझे 1 रुपये तक नेक में नहीं दिया, मैं सबको बताऊंगी। इतना कहती वे किसी तरह खड़ी होती है और वही टेबल पर चढ़कर जोर से चिल्लाकर बोली, सभी मोहल्ले वालों सुनो सुनो सुनो, ये है मेरे डैडी शुशर जिंदल, मिस्टर जिंदल उफ आर्मी के सख्त कुशल कठोर और रौब झाड़ने वाले जनरल। इतना कहते ही अमायरा मिस्टर जिंदल की तरफ इशारा करती है तो सभी चौंक जाते हैं, पर अमायरा रुकी नहीं। वह और जोर से चिल्लाकर रोते हुए बोली, डैडी ससुर बहुत ही कंजूस इंसान है, मुझे पैसे नहीं देते, मुझे पैसे देने से मना कर रहे हैं। पता है ये कितना गुस्सा करते हैं। इन्होंने एक दिन मेरे मिस्टर लाइफलाइन, अरे आपको तो पता भी नहीं होगा, यानी मेरे पति को बहुत मारा था। मेरे मिस्टर लाइफलाइन के शरीर पर बहुत सारे निशान हैं, एक गोली का भी है, शायद इन्होंने ही मारा हो। यह कितने क्रूर डैडी है। यही नहीं, मेरे मिस्टर लाइफलाइन एक छोटे से घर में रहते हैं और डैडी ससुर यहाँ पर इतने 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 बड़े से महल में। इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। यह बेचारा छोटी सी नौकरी करके अपना मेरा कर्ज उठाता है। मिस्टर जिंदल के तो होश ही उड़ गए। गुस्से और शौक के कारण उनका बीपी हाई होने लगा, यहाँ तक कि मिस्टर रायचंद के भी। यहाँ कोई बिजनेसमैन, आर्मी ऑफिसर और पॉलिटिशियन के लोग थे, वो सभी शौक थे। वहीं जय को अभी अभी हमारा वह भी ये सुनकर शौक हो गया। उसने मन में कहा, तो इसका प्राइवेट विला, उसकी कीमत इस जिंदल हाउस से भी कहीं ज़्यादा है और वह उसे छोटा सा घर कह रही है। तभी मिस्टर जिंदल गुस्से में जय को घूरते हुए चिल्लाए, तंश को अभी और इसी वक्त बुलाओ। क्या वह अपनी बीवी को संभाल नहीं सकता है? अगर नहीं संभाल सकता है तो मुझे बताओ। मिस्टर जिंदल भी वहीं आ मिसेस जिंदल भी वहीं आ रही थी। वह भी अमायरा की बात सुनकर हैरान थी, पर अब वो डर कर मिस्टर जिंदल को देख रही थी, क्योंकि मिस्टर जिंदल शायद अमायरा को लिए कोई दंड की सजा तंश को चाबुक मार कर दे। उन्हें टेंशन होने लगी। वहीं तंश जल्दी से आया और वो अमायरा को हाथ पकड़कर गुस्से से बोला, वाइफी। अमायरा तंश को देखते ही बुरी तरह घबरा गई, मगर फिर हंसते हुए उसे गले लगाकर बोली, मिस्टर लाइफलाइन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सबको बताऊंगी ये डैडी ससुर कितने ज़्यादा खतरनाक है। वे तुम्हें मारते हैं और तुमसे ज़बरदस्ती काम भी कराते हैं। यूँ तो वो तुम्हारे शोषण करते हैं, पर चाइल्ड लेबर तो गुनाह है। तंश अपने डैडी मिस्टर जिंदल की तरफ देखता है। वो भी समझ गया कि अब मिस्टर जिंदल अमायरा को पनिशमेंट जरूर देंगे, पर उसके रहते ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तंश बहुत ट्राई करता है, पर अमायरा उसके साथ नहीं जा रही थी। तो फिर से मिस्टर जिंदल के पैर पकड़ लेती है और मिस्टर जिंदल खुद ऐसी भौ लाकर पछता रही थी। तंश किसी तरह अपने
उसको अपने कंधे पर उठा लेता, मगर अमायरा फिर से उतरने लगी तो तंश इस बार उसे कमर के नीचे से अपने हाथ को ले जाते हुए उसे एक हाथ से ही गोद में उठा लेता है। मिस्टर जिंदल और मिस्टर रायचंद अपना सर पकड़ लेते हैं। मिस्टर रायचंद ने भी यह नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक तूफान मेल है। वही तंश अमायरा को करने पर उसे विला के पीछे से ले जा रहा था और रास्ते में ही स्विमिंग पूल था। अमायरा स्विमिंग पूल देखकर खुश होकर बोली, उधर चलो, उधर उधर, तभी मैं रूम में जाऊंगी। तंश ने कभी किसी के नखरे नहीं सहते, पर अमायरा उससे सब करा रही थी। गुस्से के कारण तंश का सिर खुद दर्द हो रहा था। तंश जैसे ही स्विमिंग पूल के पास पहुंचा तो गुस्से में उसे उतार कर गहरी सांस लेता है और अमायरा इतनी शैतान निकली कि उसने तंश को स्विमिंग पूल में धक्का देते हुए चिल्ला कर कहा, एक मछली पानी में गई, छपाक से। वहीं दूर से मिस्टर एंड मिसेस जिंदल, मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, बिजनेसमैन, आर्मी ऑफिसर और सभी लोग अमायरा की इस हरकत पर जम गए। सो आगे क्या होगा? अमायरा अब क्या करेगी? सच में एपिसोड मज़ा आ गया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।